बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सब्ज़ी और चिकन फ्राई मकरोनियाँ। तो जी नाज़रीन, रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचती रहे। यहाँ पे हमने ये हलवा बनाया। हलवा ये सूजी का हलवा है। ये मुखड्डी हलवा हमने बनाया। बनाना तो हमने नहीं दिखाया, प्लेट में डालने दिखाएंगे। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी मेहरबानी होगी हमारे हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनों में दोस्तों में शेयर करें, दुआओं में याद रखिए और एंड तक ज़रूर देखिए। जो बहन भाई पहली बार देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी हमारी ये है। हमने 5 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, अदरक लहसुन लिया, 1 कटली लहसुन है और ये 2 से 3 हमने प्याज ली हैं। प्याज को भी हमने काट लिया। ये गाजर और ये मटर, 2 गाजरें हैं, 5 मटर हैं और ये आलू है। आलू को भी हमने इस तरह बारीक काट लिया और ये तेल हमने हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने पहले प्याज फ्राई करने हैं। प्याज फ्राई करने के बाद हम और दिखाएंगे। इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। ये अदरक लहसुन भी हम साथ ही डालेंगे। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस साथ ही हमने टमाटर भी डाल दी। हमारे जो रेसिपी होती है वो देसी सी रेसिपी होती है। आप एंड तक ज़रूर देखिए। ये हमने मसाले डालने हैं। हमने ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हमने हल्दी डाली है। नमक भी ज़रूर डालें, जितना आपको नमक पसंद है उतना ही डालिए। इस चीज़ को हम सबको मिक्स करके फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हमने आलू डालने हैं। वो ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आलू हमने डाल ली। अब ये मटर और गाजर भी हम साथ ही डालेंगे। गाजर सख्त होती है, इसके साथ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए पकानी पड़ती है। आलू और मटर तो जल्दी गल जाते हैं। ये हमने साबुत ज़ीरा 1 चम्मच डाल लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके ढक्कन रखकर ये 1 कप पानी हमने डालना है ताकि ये गाजर और आलू अच्छी तरह गल जाए। अब इसको हमने अच्छी तरह भुनना है। ये साथ ही हमने चिकन भी फ्राई करना है और ये सालन हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छी मज़ेदार और ज़बरदस्त कलर आ चुका है। ये चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। चिकन में कि जो मसाला लगाया था वो भी हमने नहीं दिखाया। हमने इसी तरह ही मसाला लगाकर जो आम रेसिपी होती है उसी तरह मैंने पहले भी दिखाई है। कॉर्नफ्लोर डाला और थोड़ा सा मैदा डाला, बाकी मसाले डाले, दही डाला। ये हमने चिकन के ऊपर मसाला लगा लिया। अब ये हमारे सब्ज़ी जो है तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने इसमें डालनी है। मकरोनी उबालनी भी हमने नहीं दिखाई। इसी तरह ही हमने मकरोनी, आधा किलो मकरोनी ली है। मकरोनी को भी हमने उबाल लिया। उबालने के बाद हमने नीचे सालन डालकर ऊपर हमने मकरोनियाँ डाली। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह जिस तरह बिरयानी बनाते हो उसी तरह इस सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको साफ़ करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर मकरोनियों में आ चुका है। मसाला कितना खूबसूरत लग रहा है, सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। आप भी इसी तरह घर में ज़रूर बनाइए। ये मेहमानों के लिए भी बनाए तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसको हमने निकालना है प्लेट में। बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी जो फ्राई चिकन मकरोनी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपने लिए, मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए दावत में भी ज़रूर बनाइए। और ज़बरदस्त लाजवाब रेसिपी है। अब ये जो तेल बाकी रह गया इसमें हमने बाकी चिकन फ्राई करना है।
घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए आसान से आसान और रेसिपी लेके आएँ और बहुत अच्छी रेसिपियाँ लेके आएँ तो आपको पसंद आए। तो जी नाज़रीन, मकरोनी हमने एक डिश में डालनी है। ये कितने अच्छे तो मज़ेदार खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ चुका है। अब ये चिकन भी फ्राई हो चुका है। अब इसको भी हमने डिश में रखनी है। इसी तरह हम जोड़ लेंगे। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।